करके बोले। हरिद्वार में कथा क्यों हुई? देखो, आप सभी लोग जानते हो कि हरिद्वार की उस तरफ पहाड़ की भूमि है, हरिद्वार की उस तरफ पहाड़ की भूमि है, हरिद्वार की इस तरफ मैदानी भूमि है। तो हरिद्वार में कथा इसलिए हुई कि जिससे पहाड़ में रहने वाले महात्मा लोग भी कथा सुने, मैदानी भाग में रहने वाले प्रपंची लोग भी कथा सुने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोनों लोगों के लिए कथा बीच में हुई, और वैसे भी बीच में कथा कही जाएगी। देखो, बीच में कथा कैसे होगी? अगर जो ज्यादा प्रपंच करते हैं वो भी कथा नहीं सुन पाए, कथा में बैठ करके भी प्रपंच ही करेंगे, उनको याद आएगा। जो ज्यादा प्रपंची होंगे वो भी कथा नहीं सुन सकते, और जो ज्यादा समाधिस्थ हो जाए वो भी कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि समाधि में चले गए तो उनका मन तो है ही नहीं, तो सुनेंगे कहां से? तो बीच की भूमि में कथा इसलिए होती है कि जो समाधि में गए हैं वो अपने मन को बाहर निकाले। हरि गुण सुने ही समाधि विशारी, समाधि को छोड़ करके भगवान की कथा सुनी जा सकती है, समाधिस्थ होकर के कथा नहीं सुनी जाती। इसलिए पार्वती ने जब कथा पूछी तो भगवान शंकर मग्न हो गए, समाधि में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग अपनी मन बाहर की, शंकर जी अपने मन को बाहर निकाले तभी तो कथा हुई। तो जो समाधिस्थ हो गया है वो भी कथा नहीं सुन पाएगा, और जो बहुत प्रपंच में रत है वो भी कथा नहीं सुन पाएगा। तो अब कहाँ चलना पड़ेगा? जो प्रपंच करने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा प्रपंच को नीचे करे, प्रपंच से ऊपर उठ जाए। जो समाधि में गया हुआ महात्मा है समाधि से छोड़ करके बाहर आ जाए। अब बीच की भूमि हो गई नहीं, इसलिए पहली बार जो कथा हुई है हरिद्वार, जो बीच की भूमि अर्थात इधर मैदानी भाग है उधर पहाड़ी भाग, दोनों के बीच में गंगा जी के तट पर पहली बार सनकादिकों ने कथा कही। अब कथा तो हरिद्वार में हो रही थी, ज्ञान वैराग्य जागृत हुई वृंदावन, और ज्ञान वैराग्य जब जागृत हुए, भक्ति देवी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के और उसी कथा के बीच में आकर के ताता थैया करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। देखो, ये कथा भागवत की तो है ही है, लेकिन हमको आपको भी समझना चाहिए क्या, अगर हमारे आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, तो उस ज्ञान वैराग्य को जागृत बनाना है तो हमको आपको भी कथा का आश्रय लेना चाहिए। कथा श्रवण करने से ही ज्ञान होगा। ज्ञान इसलिए होना चाहिए, कहीं ऊट पटांग भक्ति तो आप नहीं कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, पर ऊट पटांग अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका भी कोई फल नहीं मिलता। भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, इसलिए ज्ञान होना चाहिए, और भक्ति की सुरक्षा के लिए वैराग्य होना चाहिए। जैसे सनकादिकों ने कथा विश्राम किया, और उसी समय में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर के सभा में आकर के नृत्य करके नाचने लगी और कीर्तन होने लगा। 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे